जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है स्टार जी, और स्टार अपने आप में एक स्टार ही है। अच्छा अच्छा, जिस जैसे कि आप समझ रहे हैं, जिस नाम के आगे स्टार लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि वो वैरायटी। सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है इंडियन एग्रीटेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की दोस्तों ग्वार की वैरायटी। पिछले साल जब फसल जो है बुवाई हो गई थी तो मैं फार्मर्स के पास रिव्यू करने गया था, तो उस टाइम पे जो रिव्यू किया तो बहुत अच्छा परिणाम बताया गया। और उस टाइम पे मैंने रिव्यू किया था स्टार 610 जो स्टार एग्री सीड्स की वैरायटी है ग्वार की, उसका। तो आज हम उसी कड़ी में, क्योंकि अभी फिलहाल जो है ग्वार बुवाई का लगभग जून में जो सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार और अदर फार्मर का भी रिव्यू किया जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, चलो एक फार्मर झूठ बोल सकता है लेकिन 2 या 3 या 4 फार्मर कभी झूठ नहीं बोलते। तो हम आज जो है मेरे जैसे ही टक्कर के जो है युवा फार्मर से मुलाकात करने वाले हैं और इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि ऐसा क्या है जो स्टार एग्री सीड्स की 610 जो ग्वार की वैरायटी है उसमें ऐसा क्या है जिसको लोग बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं और अभी लग रहा है कि पिछले साल से ज़्यादा बुवाई होने वाली है। तो आइए जानते हैं इनसे और पूरी जानकारी लेंगे, परिचय भी करेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के निवासी हैं। आपको पता है मेरा उद्देश्य ये है कि किसान भाइयों को जो है मैं रिव्यू करके जो है बीज के बारे में या इम्प्लीमेंट्स के बारे में या खेती के और भी इक्विपमेंट होते हैं बहुत सारे, तो उनकी जानकारी देना। तो इस उसी कड़ी में मैं आया हुआ हूँ कि किसान भाई को जो भी मिले वो बेस्ट क्वालिटी ही मिले। तो आइए जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर छोटा सा पहले तो अपना परिचय आप दे दीजिए हमारे फार्मर्स को, कहाँ के निवासी हो आप, और आप अपना पहले छोटा एक परिचय दे दीजिए। शुभ नाम क्या है आपका सर? सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। और जैसे कि मैं बता दूं, मेरा नाम प्रताप सिंह और मैं कटौती नदवई भरतपुर से हूं जी। तो सर अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, आप जो है ये स्टार एग्री सीड्स की जो 610 वैरायटी आप लगा रहे हो जी, तो ये कितने साल से आप लगा रहे हो? थोड़ा सा आप हमारे किसान भाइयों को अपना अनुभव शेयर कीजिए सर। मैं किसान भाइयों से सर्वप्रथम यही कहना चाह रहा हूं कि जी गत वर्ष की भांति मैंने कई साल से मैं अपनी ग्वार लगा रहा था जी। तो पिछली वर्ष मैंने 3 वर्ष से जी देखा कि एक स्टार एग्री सीड की वैरायटी है ग्वार की, जिसका वैरायटी नंबर है 610 जी। तो एक मैं दुकानदार पे गया तो उन्होंने बताया कि सर ये एक बार वैरायटी लगा के देखिए आप, फिर आज से आपको पता चलेगा कि ये वैरायटी कैसी है कैसी नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उनसे ये वैरायटी लेके आया जी। मैंने करीबन 3 बीघा में ये 2.5 से 3 बीघा में ये वैरायटी लगाई। जी जी जी। और उसके बाद फिर मैंने इसका रिजल्ट देखा पिछले 2 वर्ष, और पिछले गत वर्ष गई है, इस वर्ष भी मैंने ये लगाई थी। और मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो अन्य वैरायटी थी मैंने गत वर्ष जो लगाई थी पहले, उनसे बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी हुई जी जी, और जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हुआ। और मुनाफा हुआ तो किसान की जितना मुनाफा होगा उतनी ही समृद्धि होगी। जी जी जी। तो सर छोटा सा मैं आपसे एक पॉइंट नोट किया, आपकी बोलचाल से मुझे आप फार्मर नहीं लगते। ऐसा क्या है आपकी जो बोलचाल है वो ऐसी लग रही है कि आप प्रॉपर कुछ आपने एग्रीकल्चर में कुछ किया है और फिर भी आपने स्टार एग्री सीड्स की 610 वैरायटी चयन की। तो थोड़ा सा अपनी जो आपकी ये लय जो शब्द आप बोल रहे हो वाणी, ये हमारे लग रहा है कि आपने कुछ विशेष स्तर पर ट्रेनिंग वगैरह ली है आपने। जी जी। देखो सर, मैं कृषि विभाग से अक्सर कई फील्डों विजिट करने जाता रहता हूँ। जी 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 जी। क्योंकि कृषि विभाग में मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं अच्छी से अच्छी वैरायटी लगाऊं। हर किसान का यही होना चाहिए, बिल्कुल, जिससे कि अच्छी पैदावार हो किसान के लिए, तो वो उन्नत हो। जी। तो सर आप अब थोड़ा सा मैं जानकारी लेना चाहूंगा, हमारे फार्मर्स भाई को चाहिए प्रोडक्शन, पैदावार। तो सबसे पहला अहम क्वेश्चन है मेरा कि इसमें जो प्रति एकड़ की मैं बात करूं, जैसे आप 2.5-3 बीघा ग्वार लगा रहे हो और हमारे यहाँ का जो 2.5 बीघा में 1 एकड़ बन जाता है जी। तो सर कितना प्रोडक्शन रहा आपका? और कुछ जैसे आपने 3 साल से लगा रहे हैं, कुछ अप डाउन हुआ या नहीं हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में भी आप बताएं सर। देखिए सर, मैं सभी किसान भाइयों को सबसे पहले तो किसान है क्या जी। किसान को अगर पैदावार अच्छी नहीं मिलेगी तो फिर वो खेती करेगा कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ और यही होता है कि फार्मर को अगर अच्छी पैदावार मिलेगी तो वही करेगा किसान। बिल्कुल।
तो इस जो वैरायटी अपनी 610 जी गवार की, इससे करीबन करीब मैंने 3 साल में ऑब्जर्व किया है जी तो 8 से 10 कुंटल, और अच्छी बरसात हो जाती है जी। तो करीब करीब 12 से 15 कुंटल भी ये दे देती है पैदावार। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो सर 8 से 10 क्विंटल पैदावार जो है आपने जो है फर्स्ट साल में ली या लास्ट साल में ली आपने सर? नहीं, मैंने ये सेकंड ईयर में ली थी, अच्छा अच्छा। और अब की बार भी बता रहे हैं बरसात की संभावना अच्छी है तो शायद अच्छी पैदावार और होने की संभावना तो सर इस सेकंड ईयर में ही क्यों लिया आपने? पहले में थोड़ा सा, पहले साल में ऐसा क्या हुआ आपके साथ? नॉलेज नहीं थी या फिर आपको उसके बारे में पता नहीं था आपको? सर पहले फर्स्ट साल में जब अपन ने लगाई थी जो वैरायटी, उसके बारे में हमें वैरायटी के बारे में नॉलेज नहीं थी कि वो किस हिसाब से लगानी है। बिल्कुल हर बिल्कुल कंपनी हर मानक निर्धारित करती है। बिल्कुल। तो ये जैसे हम सघन खेती कर देते थे उसकी, जी तो इसकी क्या है कि जो अपनी वैरायटी है 610 स्टार एग्री सीड की, जी जी जी। इसकी ब्रांचेस काफी थी इसमें, अच्छा अच्छा और फुटान भी अधिक था। जी। तो जितना ज्यादा फुटान होगा तो पैदावार तो स्वाभाविक है उतनी बिल्कुल, ज्यादा ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल तो इस वजह से तो हमने उसका एक रॉ में बुवाई की और डिस्टेंस भी अच्छा रखा, अच्छा। जिससे अच्छी सेकंड ईयर में अच्छी पैदावार हमें प्राप्त हुई। तो सर जैसे कि बात करूं, अभी आपने चर्चा की थी जी। कि बारिश अच्छी, हाँ, जो है होगी तो अच्छा पैदावार होगी। हाँ। तो क्या सर रियली में इसको जो है पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है क्या? क्या 4-5 बार 10 बार बारिश होनी अति आवश्यक है, या 1-2 पानी में ही काम चल जाएगा? सर थोड़ा सा उसके बारे में भी आप हमारे किसान भाइयों नहीं, ऐसा नहीं है सर कि इसको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो खरीफ की फसल है इसमें नॉर्मली बरसात होती रहती है। जी जी जी। तो नॉर्मली अगर 1-2 बरसात भी हो तो उससे भी ये अच्छी पैदावार दे सकती है। तो जैसे आप बात करें, जैसे नॉर्मल बारिश पड़ रही है और कई बार ऐसा होता है बारिश में टाइम खिंच गया, यदि 10-5 दिन ऊपर हो गया तो कहीं हमारी जो है फसल में कोई नुकसान वगैरह ऐसा कुछ समस्या तो नहीं होगी सर? नहीं नहीं सर, ऐसा है कि पानी तो हर फसल के लिए आवश्यक ही है जी, पर ये जो वैरायटी है 610 अपनी स्टार एग्री सीड की जी, ये कम पानी चाहने वाली है। अच्छा कम अच्छा पानी में भी अच्छी ग्रोथ पकड़ लेती है। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ, कम पानी करीब करीब अगर इसको हम 15-20 दिन भी अगर पानी ना मिल पाए तो ये उसको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी है तो ये सहन कर जाती है। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ, अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, अनुकूलित कर लेती है वातावरण के अनुसार। वातावरण। अब सर मेन पॉइंट आता है कि लोग कहते हैं कि हमारी जो वैरायटी है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, तो क्या जो स्टार एग्री सीड्स की 610 जो ग्वार की वैरायटी है इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात करूं, इसमें कोई फंगस वगैरह या कोई पीलेपन की शिकायत या किसी भी प्रकार की आपको शिकायत आपको देखने को मिली या नहीं मिली, थोड़ा सा उसके बारे में भी हमारे किसान भाइयों को बताएं। क्योंकि बाकी वैसे में लाइव जो है ऑलरेडी आपके पास तो नहीं आया, लेकिन मैं पहले मेरे चैनल पे ही जो है लाइव खेत से वीडियो में डाल चुका हूं। और मेरे किसान भाइयों यदि अधिक जानकारी लेनी है तो उस वीडियो की भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। आप लाइव खेत में, अभी जैसे फिलहाल तो अभी बुवाई होगी, अभी तो फसल खड़ी नहीं है, अभी फिलहाल तो ज्वार खड़ी है पीछे, तो आपको यदि और भी आपको ऐसा कोई मन में डाउट या शंका लगती है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो सर आप बताइए। आप सर जैसा कि आप बता रहे हैं कई वीडियो में, फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों से और आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार मैं लगाऊंगा ये अब जो वैरायटी है 610 जी, आप आके लाइव डेमो देखें और अन्य फार्मर को भी सजेशन करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पीलेपन की बात करते हैं कि फंगस की बात करते हैं जी, तो मैंने बहुत सारी वैरायटी देखी, ये वैरायटी बिल्कुल ही फंगस और पीलेपन के लगता ही नहीं है इसमें। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब बहुत अच्छी जो वैरायटी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जी जी जी। अब सर बात करते हैं, जैसे अब हमारा चलो ये लगाने का जो टाइम है, एक्चुअली टाइम आप हमारे फार्मर्स जैसे जून में लगाते हैं जी, तो जून से, और ये कब कटाई इसकी होती है? देखो सर ये क्लाइमेट और अपने वेदर के हिसाब से चलता है। जी जी, तो फिर भी कहीं भी अब जैसे हमारे यहाँ बरसात कभी लेट कभी जल्दी हो जाती है जी, तो अब की बार बरसात होने की संभावना बता रहे हैं कि जून के लास्ट में वीक में बता रहे हैं जी। अगर उसमें हो जाती है तो करीब करीब ये 75 दिन के अंतराल में अपनी पक जाती है। अच्छा, 75 कंप्लीट हो जाती है। जी 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 जी। और इससे क्या है कि दूसरी जो नेक्स्ट अपन क्रॉप लगाते हैं उसके लिए जल्दी ही पक के तैयार हो जाती है। अच्छा, मतलब हमारे को जो अगली फसल लगानी है तो और जो वैरायटी है वो लेट कटाई होती है, लेकिन इसकी जो कटाई है वो जल्दी हो जाएगी। तो अब बात करें, मेन चीज होती है फुटान के बारे में, तो इसका जो फुटान होता है वो कितने ऊपर से होता है? जो टिल्डरिंग होती है
वो कितने ऊपर से होती है? जो हमारी फली आएगी वो कितने ऊपर से ऊंचाई से होगी सर? जैसे कि इसका जिसको टिलरिंग हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है प्लांट का, तो जर्मिनेशन के जैसे करीब करीब 10 सेंटीमीटर बाद जी जी प्लांट के अंदर काफी सारी टिलरिंग शुरू होने जाती है। और टिलरिंग में ये नहीं है कि 1 2 4 6 शाखा है, जी बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं, और बहुत सारी ब्रांचेज में और जो गुच्छे हैं, गुच्छे बनते हैं फलियों के, बिल्कुल बिल्कुल। और वो गुच्छे इतने शानदार और इतनी चमकदार बहुत अच्छे लगते हैं, ये मानो। तो कितने बहुत मतलब अच्छी पैदावार देने के लिए उस गुच्छे में कितनी लगभग फलियां होंगी सर? करीब करीब मैंने गिनी है, जो ऑब्जर्व किए हैं, क्योंकि लोग बाग देखने आते हैं, फील्ड आ जाते हैं पड़ोसी के, ये ग्वार कहाँ से लाए आप, बिल्कुल बिल्कुल, कैसी है, क्वालिटी है। तो मैंने उनको भी दिखाया, उनको भी ऑब्जर्व कराया कि इसमें कितने गुच्छे में कितनी फलियां हैं, कितने दाने हैं जी। तो कई मैंने देखा 30 उसमें फली हैं, 40 फली हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। गुच्छे के अंदर, और उसमें दाने 10 से लेके 12 तक के बीच में दाने, एकदम किसी में 10 है, किसी में 11 है, किसी में 12, बहुत अच्छा। तो सर अब बात करें जैसे कि कई बार ऐसा होता है, देखिए मौसम जो है बदलता रहता है, कई बार बारिश ज्यादा है, कई बार जो है कम बारिश है, तो विपरीत मौसम चलता रहता है। तो उस स्थिति में हमारी विपरीत परिस्थितियों में कहीं ऐसा तो नहीं है जो है हमारी फसल पूरी की पूरी नष्ट हो जाए या कोई समस्या आ जाए? तो थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं। कई बार आपने 3 साल से लगा रहे हैं, तो आपके सामने भी ये समस्या फेस की होगी आपने, तो उसके बारे में हमारे फार्मर्स भाई को बताएं आप। देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि वर्ष दर वर्ष जी बारिश कम ज्यादा होती रहती है। जी जी जी। तो कोई जमीन ऐसी भी है जिसमें पानी ज्यादा भर जाए या बारिश ज्यादा हो जाए जी, और उसके ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैंने पहले बताया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके प्रति ये अनुकूल है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कम भी रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जी जी, और ज्यादा भी हो जाए, अगर जल भराव की समस्या हो जाए तो उसमें ना तो ये गिरती है जी, और बहुत अच्छे ऑब्जर्व कर लेती है अपने आप को, जी जी, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। अब सर अगला मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि बीज के बारे में हम बात करें, जो स्टार एग्री सीड्स का जो बीज आता है, जो मिलता है, वो जैसे उपचारित आता है या फिर कैसे घर पे आके आपको उपचारित करना पड़ता है क्या? थोड़ा सा उसके बारे में और बताएं सर। देखो सर, मैं बता दूं, जैसे कि ग्वार का बीज थोड़ा हार्ड, उसका सीड कोड आता है जी, तो कंपनी या फिर कोई भी हो, आप जैसे स्टार एग्री सीड है या कोई भी हो, तो उसका अपना सीड ट्रीटमेंट होके पहले से ही आया है। अच्छा, मतलब उपचारित मिलती है, जिससे क्या है कि जर्मिनेशन अच्छा हो, जी जी जी, फंगस ना लगे, कोई भी कीट ना काटे उसको, बीज में नुकसान ना हो, तो इसलिए पहले से ही कंपनी का सीड कोटेड आता है बीज। जी जी। अब सर जैसे बात करें, अभी हमारा अहम पॉइंट है, जैसे मान के चलो आप हमारे किसान भाइयों को जो है बता रहे हो, अभी बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं कि वो 100-50 बीघा उन्होंने कर दी, ग्वार की खेती कर दी। अब उस टाइम पर जो परिस्थिति विपरीत हो गई, वहाँ मजदूर नहीं मिले उनको, अब मजदूर नहीं मिले और वहां पर हार्वेस्टर वगैरह या रीपर चल रहे हैं, तो क्या इस ग्वार को जो है हार्वेस्टर के माध्यम से काटा जा सकता है? नहीं काटा जा सकता, क्योंकि कहीं हमारे किसान भाई 100 बीघा लगा दे और उसकी फसल बेच जाए, तो थोड़ा सा उसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। जैसे कि मैं बताऊं आपको, अगर किसी के पास बड़ी जमीन है जी, 50 बीघा 40 बीघा में जो भी लगाना चाह रहा है, और तो वो लगाए, खूब अच्छा लगाए। और मैं तो उन्हें पहली सजेशन ये दूंगा कि वो रॉ में लगाए। रॉ में लगाए तो बहुत अच्छा, प्रोडक्टिविटी में भी फर्क पड़ता है इससे, और अपनी हार्वेस्टिंग में भी अच्छा रहता है। अगर आपके पास लेबर उपलब्ध नहीं है तो इसको रीपर की सहायता से, कंबाइन की सहायता से काटा जा सकता है। अच्छा, मतलब रो का मतलब आप ये कहना चाहते हैं मशीन के द्वारा, सीड्रिल मशीन होती है, उससे जो है बुवाई की जाए इसकी। उससे क्या, रीपर से अपन ज्यादा क्षेत्रफल में लगी हुई है वैरायटी, जी जी जी, तो कोई भी है तो उससे क्या है कि काटने में आसानी होगी हमें। तो सर अब बात करते हैं, एक आपने बुवाई कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि 1 एकड़ के लिए कितना बीज जो है अच्छा रहेगा, वो थोड़ा सा बताएं। और सघन बोएं या फिर दूरी पे बुवाई की जाए सर थोड़ा? देखिए सर, मैं सीड रेट की बात करूं तो इसमें यह कि क्षेत्रफल जगह जगह का अलग है जी, फिर भी अपने क्षेत्रफल की यहाँ की बात करी जाए तो मैं अपने यहाँ करीब करीब 20 से 25 कुंटल, 20 से 25 किलो के हिसाब से सोइंग करता हूँ। जी जी जी, हाँ। 1 बीघा में या एकड़ में सर? एकड़ में लगा। अच्छा, 1 एकड़ में? हाँ जी। अच्छा, 20 से 25 केजी आप जो है मैं उसमें क्या है कि दूरी का अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखता हूँ, जिससे क्या है कि अच्छी टिल्डरिंग ज्यादा होती है, तो टिल्डरिंग के हिसाब से वो अच्छा फुटान होगा तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, और प्रोडक्शन अच्छा होगा तो किसान अपने आप ही अच्छा होगा।
तो मेरे किसान भाइयों, इनका कहना यह है कि थोड़ा सा आपको पता है, जब वैरायटी हमने पहले वीडियो में दिखाया, उसकी जो फलियां आती हैं वो हमारे जो जड़ से ही ये समझो निकलने लग जाती हैं। आप पहली वीडियो में आप देख सकते हो, लाइव आपको प्रूव करके दिखाया है। तो आप फिर उसकी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज होती हैं, वो भी जो है मेरे किसान भाइयों बहुत ज्यादा आती हैं, तो वो फैलाव चाहती है। तो आप इस खेती को सघन खेती ना करें, इसको थोड़ी आप दूरी बनाए रखें, जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन, आपको अच्छी पैदावार आपको मिल सके। तो और हमारे किसान भाइयों से कुछ कहना चाहेंगे इस बीज के बारे में, जो स्टार एग्री सीड्स की 610 वैरायटी है, तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को? लगानी चाहिए, किसान भाइयों से एक ही अनुरोध करना चाहूंगा। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि अपनी स्टार एग्रीसीड की 610 वैरायटी लगाएं गवार की, जिसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। तो मेरे किसान भाइयों, जैसा कि अभी सर ने आपको पूरी जानकारी दी और मुझे लगता है आपको ये जानकारी समझ आई होगी। बाकी यदि आपको लाइव मैंने बताया कि पहले मैं जो है पूरी जानकारी लाइव आपको फील्ड में दे चुका हूं, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। आपको दोनों वीडियो में आपको सेम मिलेगा। अभी फिलहाल जो है लगने वाली है ग्वार की जो है वैरायटी, अभी जैसे बरसात होगी तो अभी बीज लगने वाला है। तो उसी स्थिति की वजह से मैंने सोचा कि किसान भाइयों को किसी ना किसी माध्यम से जो है अच्छी वैरायटी मिल जाए, वो अच्छी एक वैरायटी का चयन कर सकें और अच्छा उत्पादन ले सकें। तो मेरे किसान भाइयों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। राम राम।